नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। जी, मेरा नाम मनोज कुमार कुशवाहा है। मैं निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हूँ वार्ड 69 से। ये जो क्षेत्र आपके सब ये पीछे जो पारक आरक दिखाई दे रहा है, ये जो टूट फूट दिखाई दे रही है, ये सब आपके क्षेत्र अंतर्गत आता है? मैं अभी पार्षद नहीं हूँ। हाँ, मैं वार्ड के अंतर्गत। हाँ, वार्ड के अंतर्गत आता है हमारे 69 तो में। मुझे ही मालूम है। हाँ, तो ये जो साफ सफाइयाँ कौन कौन से इस वार्ड के अंतर्गत, कितने मोहल्ले और कितनी कॉलोनियाँ आती हैं? इसमें अपना सेक्टर 1, 2, 3 आता है और अभी जो परसीमन बढ़ा है उसमें सुभाषपुरम और बोदला बस्ती भी आ गई है। आपके इस वार्ड में ये जो आपने वार्ड बताए हैं, वो जो कॉलोनी बताए हैं सेक्टर 1, 2, 3, इनमें टोटल कितने पार्क होंगे? ये सेक्टर 1 में करीब 6 पार्क हैं। अच्छा। 6 पार्क में 5 पार्क ऐसे हैं जो बिल्कुल भी दयनीय स्थिति में हैं। अच्छा। बाउंड्री टूटी हुई है, लोग आगे यहाँ पर टहलने नहीं आते हैं, गंदगी इतनी है और शाम को सभी पार्कों में लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण वहाँ नशाखोरी होती है। आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाओ जनता के बीच। आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे अगर आप यहाँ वोट मांगने आते हैं और जनता आपसे मांग करती है कि डिमांड करती है कि ये सारी पार्कें, तो आप क्या आश्वासन देंगे जनता को? देखिए, आश्वासन तो नेता लोग देते हैं, मैं तो जनता का सेवक हूँ। अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है, करे या ना करे वो जनता के ऊपर है, तो जितने भी पार्क आते हैं मेरे वार्ड के अंतर्गत एक एक करके सभी पार्कों का जो जिनका पूर्ण निर्माण होना है वो तो पूर्ण निर्माण होंगे शुरू से, और जिनमें रिपेयर करके जो भी व्यवस्था होगी वो पार्क सारे मैं ठीक कराने का काम करूँगा। आपने अभी तक जो है अपने वार्ड के अंदर कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए हैं जनता के लिए? जनता के लिए जैसे कोई पुलिया टूट जाती है तो मुख्यमंत्री के पोर्टल के द्वारा वह मैं काम कराता हूँ। कोरोना काल में जिस समय दयनीय स्थिति, कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तब मैंने समर्पण भाव से जनता की सेवा की थी। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मैं जनता के लिए लगातार निरंतर करता हुआ आ रहा हूँ। राष्ट्रीय पार्टियों सहित और भी तमाम दलों के यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, ठीक है? राष्ट्रीय पार्टियाँ तो हैं ही, निर्दलीय प्रत्याशी में हैं जैसे आप हैं, तो आप जनता के बीच ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे, अपनी कौन सी साफ सच्ची छवि लेकर जाएंगे जो जनता आपको चुने? देखिए, जनता की कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं होती है एक पार्षद क्षेत्र के लिए। जनता सिर्फ ये चाहती है कि हमारे पार्क हैं ये ठीक हो जाएं, नाली, खरंजे, लाइट, ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें तो मैं कराऊंगा ही। और इसके अलावा जो मेरा मेन सबसे बड़ा जनता को लाभान्वित करने का जो मुद्दा है जिसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि 60 साल से बड़े जो भी व्यक्ति होंगे उनकी मैं पेंशन बनवाने का कार्य करूँगा ताकि उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती रहे। दूसरा, जो बहन बेटियां हैं जिनको विवाह अनुदान राशि सरकार की द्वारा मिलती है, कुछ लोग लास्ट के पायदान पर बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि सरकार भी शादी विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से पैसा आता है, वो पैसा दिलवाने का भी काम मैं ये करूँगा। अपने वार्ड के लिए अभी तक आपने कोई उल्लेखनीय कार्य किए हैं जो जनता की नज़र में हो, जनता के बीच हो? हाँ, जनता के लिए मैंने कम से कम 50 से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी मैं वृद्धावस्था पेंशन बनवा चुका हूँ। हाँ, और आने वाले समय के लिए आपने वार्ड की समस्याओं के लिए कोई रोड मैप या डायरी तैयार की है? हाँ, मेरे पास रोड मैप, डायरी, सारी चीज़ मेरी डायरी में नोट हैं, वो सब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का क्या मैं बताऊं, मैं सर्व समाज के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है, जनता सर्व समाज में ही आती है। हाँ, जनता का कैसा समर्थन? जनता का भरपूर मुझे सहयोग मिल रहा है और लोग बाग तन मन धन समर्पण भाव से मेरा सहयोग कर रहे हैं। और आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ या मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो ये सब क्षेत्र की जनता ने ही मुझसे बोला था कि मनोज भाई, आप इस तरीके की समाज सेवा करते हो तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, तो जनता ने ही मुझे चुनाव लड़ाया है। भारतीय न्यूज़ 24 में आपने पूरी निर्भीकता के साथ और पूरी आत्मीयता के साथ जवाब दिया। आगे हम यही चाहेंगे कि ये जो जितनी भी आप ये जो गंदगी देख रहे हैं, ये जो यहाँ का माहौल देख रहे हैं, ये सभी जो भी प्रत्याशी यहाँ जीत कर आए वो इस बात पर ध्यान दें। हम मनोज कुमार जी, हम यही अपेक्षा करेंगे आपसे कि आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप अपील करिए अपनी क्षेत्र की जनता से। मैं वार्ड 69 की सभी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मुझे अधिक से अधिक तन मन धन से सहयोग करें
और मुझे वोट करें। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवान दास सोनी है। आप यहीं रहते हैं? जी सर। कितने समय से रहते हैं? मैं तो जो कम से कम 30 साल 35 साल से रहता हूँ। यहाँ इस वार्ड में, वार्ड 69 के अंदर कौन कौन सी परेशानियाँ हैं? परेशानी है। ये पार्क नहीं बन रहा है। बताइए। पार्क है, ये पार्क है, नाली है, सबर तक नहीं लगी इस पार्क में, जहाँ में समझ ना लगी। सबर तक नहीं लगी ना पार्क में, सफाई ना कुछ ना आपका कुछ। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कैन। मनोज कैन। ये बताओ, परेशानियाँ बताओ। परेशानी ये पार्क बहुत बेकार हो चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, पूरी पार्क गंदी पड़ी हुई है और बहुत काफ़ी सालों से हो गए, 8-10 साल पशु बैठते हैं इसमें, पशु बैठते हैं, गंदगी होती है, मच्छर आते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये पार्क वार्ड 69 का क्षेत्र है। वार्ड 69 के अंदर ये पार्क की स्थिति है, जहाँ चारों ओर एक बसावट है, कॉलोनी, सभी सभ्रांत परिवार के लोग रहते हैं। हर परिवार के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ गंदगी का कितना आलम रहेगा, कितनी गंदगी रहेगी। अब यहाँ आने वाला जो पार्षद है, उसे ये किस आधार पे वोट देंगे, हम ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यदि यहाँ कोई पार्षद वोट मांगने के लिए आता है, प्रत्याशी, कि आप हमें वोट दीजिए, तो आप क्या मांग करेंगे? सबसे पहले ये मुद्दा उठाएंगे इसका, पार्क का। इस पार्क का मुद्दा उठाएंगे, जाए बनवा दो भैया, हम गंदगी से निजात पा जाए। हाँ। और हमारी यही जो समस्या है, और नाली जो थोड़ा सा नाली साफ करा दें। ये वार्ड 69 के पार्क का क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं। यहाँ से एक वार्ड प्रत्याशी मनोज कुमार जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इन सभी समस्याओं को दूर करूंगा। आज हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी वार्ड के अंदर समस्याएं हैं, जल भराव से संबंधित, निकासी से संबंधित, गंदगी से संबंधित, हमारी शकल सही नहीं है। ये यहाँ के वार्ड प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। अब आप अपना पहले पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मनोज कुमार कुशवाहा है। मैं निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हूँ वार्ड 69 से। ये जो क्षेत्र आपके सब ये पीछे जो पार्क दिखाई दे रहा है, ये जो टूट फूट दिखाई दे रही है, ये सब आपके क्षेत्र अंतर्गत आता है? मैं अभी पार्षद नहीं हूँ। हाँ, मैं वार्ड के अंतर्गत। हाँ, वार्ड के अंतर्गत आता है हमारे 69 तो में। मुझे ही मालूम है। हाँ। तो ये जो साफ सफाइयाँ कौन कौन से इस वार्ड के अंतर्गत, कितने मोहल्ले और कितनी कॉलोनियाँ आती हैं? इसमें अपना सेक्टर 1, 2, 3 आता है, और अभी जो परसिमन बढ़ा है उसमें सुभाषपुरम और बोदला बस्ती भी आ गई है। आपके इस वार्ड में ये जो आपने वार्ड बताए हैं, वो जो कॉलोनी बताए हैं, सेक्टर 1, 2, 3, इनमें टोटल कितने पार्क होंगे? ये सेक्टर 1 में करीब 6 पार्क हैं। अच्छा। 6 पार्क में 5 पार्क ऐसे हैं जो बिल्कुल भी दयनीय स्थिति में हैं। अच्छा। बाउंड्री टूटी हुई है, लोग आगे यहाँ पर टहलने नहीं आते हैं, गंदगी इतनी है, और शाम को सभी पार्कों में लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण वहाँ नशाखोरी होती है। आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाओ जनता के बीच। आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? अगर आप यहाँ वोट मांगने आते हैं और जनता आपसे मांग करती है, कि डिमांड करती है कि ये सारी पार्कें, तो आप क्या आश्वासन देंगे जनता को? देखिए, आश्वासन तो नेता लोग देते हैं, मैं तो जनता का सेवक हूँ। अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है, करे या ना करे वो जनता के ऊपर है, तो जितने भी पार्क आते हैं मेरे वार्ड के अंतर्गत, एक एक करके सभी पार्कों का जो जिनका पूर्ण निर्माण होना है वो तो पूर्ण निर्माण होंगे शुरू से, और जिनमें रिपेयर करके जो भी व्यवस्था होगी वो पार्क सारे मैं ठीक कराने का काम करूँगा। आपने अभी तक जो है अपने वार्ड के अंदर कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए हैं जनता के लिए? जनता के लिए जैसे कोई पुलिया टूट जाती है तो मुख्यमंत्री के पोर्टल के द्वारा वह मैं काम कराता हूँ। कोरोना काल में जिस समय दयनीय स्थिति, कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तब मैंने समर्पण भाव से जनता की सेवा की थी। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मैं जनता के लिए लगातार निरंतर करता हुआ आ रहा हूँ। राष्ट्रीय पार्टियों सहित और भी तमाम दलों के यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टियाँ तो हैं ही, निर्दलीय प्रत्याशी में हैं जैसे आप हैं, तो आप जनता के बीच ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे, अपनी कौन सी साफ सच्ची छवि लेकर जाएंगे जो जनता आपको चुने? देखिए, जनता की कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं होती है एक पार्षद क्षेत्र के लिए। जनता सिर्फ ये चाहती है कि हमारे पार्क हैं ये ठीक हो जाएं, नाली, खरंजे, लाइट, ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें तो मैं कराऊंगा ही। और इसके अलावा जो मेरा मेन सबसे बड़ा जनता को लाभान्वित करने का जो मुद्दा है जिसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि 60 साल से बड़े जो भी व्यक्ति होंगे उनकी मैं पेंशन बनवाने का कार्य करूँगा।
ताकि उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती रहे। दूसरा, जो बहन बेटियां हैं जिनको विवाह अनुदान राशि सरकार की द्वारा मिलती है, कुछ लोग लास्ट के पायदान पर बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि सरकार भी शादी विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से पैसा आता है, वो पैसा दिलवाने का भी काम मैं ये करूँगा। अपने वार्ड के लिए अभी तक आपने कोई उल्लेखनीय कार्य किए हैं जो जनता की नज़र में हो, जनता के बीच हो? हाँ, जनता के लिए मैंने कम से कम 50 से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी मैं वृद्धावस्था पेंशन बनवा चुका हूँ। हाँ, और आने वाले समय के लिए आपने वार्ड की समस्याओं के लिए कोई रोड मैप या डायरी तैयार की है? हाँ, मेरे पास रोड मैप, डायरी, सारी चीज़ मेरी डायरी में नोट हैं, वो सब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का क्या मैं बताऊं, मैं सर्व समाज के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है, जनता सब समाज में ही आती है। हाँ। जनता का कैसा समर्थन? जनता का भरपूर मुझे सहयोग मिल रहा है और लोग बाग तन मन धन समर्पण भाव से मेरा सहयोग कर रहे हैं। और आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ या मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो ये सब क्षेत्र की जनता ने ही मुझसे बोला था कि मनोज भाई, आप इस तरीके की समाज सेवा करते हो तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते। तो जनता ने ही मुझे चुनाव लड़ाया है। भारतीय न्यूज़ 24 में आपने पूरी निर्भीकता के साथ और पूरी आत्मीयता के साथ जवाब दिया। आगे हम यही चाहेंगे कि ये जो जितनी भी आप ये जो गंदगी देख रहे हैं, ये जो यहाँ का माहौल देख रहे हैं, ये सभी जो भी प्रत्याशी यहाँ जीत कर आए वो इस बात पर ध्यान दें। हम मनोज कुमार जी, हम यही अपेक्षा करेंगे आपसे कि आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप अपील करिए अपनी क्षेत्र की जनता से। मैं वार्ड 69 की सभी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मुझे अधिक से अधिक तन मन धन से सहयोग करें और मुझे वोट करें। धन्यवाद।